डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनसंख्या संवृद्धि और आर्थिक विकास का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और जलवायु संबंधी कारक। इन कारकों के प्रभाव के कारण भारत में जन्म दर बहुत ऊंची बनी हुई है। भारत की जलवायु गर्म है, जिसमें लड़कियां 14 वर्ष की आयु में ही परिपक्व हो जाती है, अर्थात मैच्योर हो जाती है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता की अवधि लंबी हो जाती है। जलवायु संबंधी दशाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक कारक मिलकर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि लाते हैं। भारत में जन्म दर के ऊंची होने के दो मुख्य कारक हैं। पहला कारक है सामाजिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। सामाजिक कारक। भारत में स्त्रियों का विवाह बहुत कम उम्र में ही हो जाता है, जिसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर पड़ता है। भारत में प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष है, जो कि स्त्रियों की कुल जनसंख्या का 47% है। विवाह उपरांत स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत अब 80 से भी कम रह गया है। इसके बावजूद भी यह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। विवाह की औसत आयु 1951-61 में 15.6 वर्ष थी, जो 1991 में 20 वर्ष हो गई, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले यह अब भी कम है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है, जिनमें नवजात शिशु का परिवार पर कोई तत्काल बोझ नहीं पड़ता। भारत में यह एक धार्मिक आवश्यकता भी है कि परिवार में कम से कम एक बच्चे का जन्म अवश्य होना चाहिए, और इसी से परिवार का आकार बढ़ता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में जन्म दर ऊंची बनी हुई है। आर्थिक कारक। भारत में सबसे व्यापक निर्धनता है। गरीब परिवारों में बच्चों का जन्म अधिक होता है। निर्धनता के साथ बीमारियां, अशिक्षा, दूषित आवास और दूषित भोजन जैसी बुराइयां पनपने लगती हैं। आज भी 36% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बच्चे बहुत कम उम्र में ही आय अर्जन करके माता पिता का हाथ बटाने लग जाते हैं, इसलिए वे परिवार के लिए दायित्व की बजाय परिसंपत्तियां समझे जाते हैं। भोजन की कमी, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण गरीब परिवारों में शिशु मृत्यु दर ऊंची होती है। कुछ बच्चे जीवित रहें, इसके लिए गरीब लोग अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं। गरीबी के कारण ये लोग बचत करने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए बच्चों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे बड़े होकर माता पिता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री महमूद ममतानी ने कहा था कि बड़े किसान मशीनों में निवेश करते हैं, जबकि ग्रामीण लोग बच्चों में निवेश करते हैं। जन्म दर में वृद्धि के साथ मृत्यु दर में भी कमी आई है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। घटती हुई मृत्यु दर। भारत में पिछले कुछ वर्षों में रोग नियंत्रण के लिए इस प्रकार की
तकनीकों का विकास हुआ है कि अब कई भयंकर बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। भारत में पहले प्लेग, चेचक, हैजा आदि बीमारियों से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब इन पर नियंत्रण पा लिया गया है। सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर कम हो गई है। भारत में पहले प्रसव के समय बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब उपयुक्त सुविधाओं के विकास से स्त्री मृत्यु दर में कमी हो गई है। अकाल और सूखे के कारण भी पहले बहुत लोग मौत के शिकार हो जाते थे, लेकिन अब प्रशासनिक सतर्कता और यातायात के कुशल साधनों के कारण अकाल मृत्यु का खतरा टल गया है। अतः हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर में बहुत कमी हो गई है।